मैं रीट में जनरल फाइट किया है। चालू। हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं बदलता बहुजन चैनल। आज हमारे सीटी के अंदर एक प्रतिभा है जिन्होंने एसआई में सिलेक्शन हुआ है उनका, और हरिओम जी जो कि पहले पुलिस कांस्टेबल थे और आज उन्होंने एसआई में सिलेक्शन हुआ है। और ऐसी प्रतिभाओं को हम बदलता बहुजन आपके सामने लेकर आया है। और अभी इससे पहले भी हम कई प्रतिभाओं के पास जा रहे हैं और उनसे संदेश, इंटरव्यू और उनसे विचारधारा द्वारा उनको प्रभावित करने के लिए, एक उत्साहित करने के लिए उन लोगों को इस तरह से हम आज यहाँ पर आए भाई साहब के साथ। सबसे पहले भाई साहब जी, आपका बदलता बहुजन चैनल पर और इस परिवार पर आपका स्वागत है और आपको बधाई देते हैं हम। आप एसआई में सिलेक्शन हुआ है इसके लिए, और आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले, और आप किस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को। सबसे पहले मैं मेरे माता पिता और बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और जो ये आपका बदलता हुआ बहुजन समाज चैनल है, जो सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं एक कांस्टेबल से मैंने अभी एक छोटा सा पद धारण किया है, उसके लिए मैं पूरे क्षेत्र को और पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ सर, आप बड़ी खुशी है हमें। और अपने युवाओं को क्या कहना चाहोगे जो मार्ग से भटक जाते हैं? युवाओं के लिए मेरे कई साथी हैं, उनके सहयोग से मैं कुछ कार्य भी करना चाहूँगा। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे जो क्षेत्र के हमारे समाज के लोग हैं, जिनको ये कम से कम ये तो पता लगे कि इस पढ़ने के बाद या इतनी या किसी क्वालिफिकेशन करने के बाद किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में नहीं जाना, कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा, उसके लिए मैं उनके लिए कुछ एक कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन करने के लिए प्रयास करूँगा। वेरी गुड सर। और समय समय पर हमारे बदलता बहुजन चैनल पर इनकी गाइडलाइन आपके लिए मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बदलता बहुजन चैनल। यहाँ पर हमारे शिक्षक हुए जो कि जिन्होंने जनरल फाइट किया है, और उनकी बधाई देता है बदलता बहुजन चैनल उनके लिए। और सबसे पहले आप इन युवाओं के लिए और अपनी बधाई, अपनी जो सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे आप? परिचय देते सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और बदलता जो बहुजन समाज में आपको धन्यवाद देता हूँ जो मेरे पास आता है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो आज मैं ये सफलता हासिल जो मेरी जो मेरे बड़े भैया जिनका एसआई में चयन हुआ है, और उनकी वजह से आज मेरा जो हुआ है उनकी वजह से हुआ, उनको मेरे पूरा गाइडलाइन दिया है, और आज मैं इस पर सफल कर दिया। वेरी गुड सर। अपने भाई के लिए श्रेय दे रहे हैं। और जैसे नए युवा हैं उनके लिए क्या संदेश है? आप जैसे आप इस ऊंचाइयों पर कठिनाइयों से पहुंचे, तो वो नए युवा, कई युवा भटक जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं तो जो युवा है उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि देखो, जिंदगी में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, और कठिनाई से कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए, और एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। वेरी गुड सर। कहना चाहता हूँ कि वो सफलता अगर प्रयास करता रहे, जारी करते रहे, बिल्कुल असफलताओं से घबरा नहीं। ठीक है। इनका कहना है कि असफलताओं से घबराए नहीं, और जो लक्ष्य है, जो मकसद है, उस बनाने उस मकसद पे खड़े होते हैं और एक दिन सफलता मिलेगी, यह उनका कहना है। और आप बदलता बहुजन चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आप अपनी सफलता का श्रेय सफलता करे तो हम सबको ये मैं स्पेशली पापा जी के लिए और गुरुजनों का है जो उत्कर्ष की है, वो सबके लिए, वो तो कोचिंग वगैरह की है, हम सबके लिए। अच्छा, आपने आपके ब्रीफ में रोमांस आता है, उसमें आपके कितने नंबर? अच्छा, आगे फिर आप इसी लाइन में टीचर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, फिर आगे तक और आगे भविष्य बनाना चाहते हैं? आगे भविष्य किस में बनाना चाहते हैं? मेरा नाम कुसुमलता है, मेरे पापा जी का नाम फुलचंद है। मैंने घर पर रहकर ही तैयारी की है, और मेरे रीड में 210 नंबर हैं, और आगे मैं आरएएस या फिर आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ। और मैं अपनी सफलता से अपने पूरी फैमिली और अपने सारे गुरुजनों को देना चाहती हूँ।
पत्रकार सुहेब हुसैन जी से जानकारी देखिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेब हुसैन। बदलता बहुजन अखबार, बदलता बहुजन जिसका मतलब जो है वो सिद्ध किया है सीकरी के 3 होनहार भाइयों ने। जी हाँ, जो ये बदलता बहुजन है इसका मकसद जो है वो क्या है कि वाकई में क्या बहुजन बदल रहा है, और ये साबित किया है सीकरी के 3 सगे भाइयों ने, जिन्होंने लगातार एक बार में ही जो है, एक भाई ने एसआई में प्रथम प्रयास में ही एसआई में सफलता प्राप्त की है, वहीं 2 भाइयों ने अध्यापक में सफलता प्राप्त की है। हम आपको बता दें कि सीकरी क्षेत्र से एससी समाज का ही नहीं बल्कि सर्व समाज का प्रथम जो एसआई पद पर जो कब्जा किया है वो किया है सीकरी निवासी हरिओम वर्मा ने। और हरिओम वर्मा जी ने जो 2013 के बैच से 2013 के बैच से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत हैं। जो 2023 में जो रिजल्ट आया है एसआई का, उसमें एसआई में जो है सिलेक्शन में पाया है हरिओम जी ने। और सीकरी क्षेत्र से, मैं एससी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, एससी समाज से नहीं बल्कि सर्व समाज से सभी से प्रथम एसआई बनने वाले का जो पद है वो ग्रहण किया है। तो हम जानेंगे हरिओम वर्मा जी से कि किस तरह से जो है सफलता प्राप्त की है। और जो युवा है, हमारा जो क्षेत्र है एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीकरी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो सीकरी क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है उसको कैसे आगे निकाला जा सकता है, ऐसे ही विद्वानों से, ऐसे ही सफल व्यक्तियों से हमको जानकारी लेनी होगी और उनके ही मार्गदर्शन पर हमको चलना होगा यदि क्षेत्र का कुछ अच्छा करना है तो। नमस्कार हरिओम जी, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि जो आपने जो एससी समाज से जो यहाँ से अपने पेपर जो दिया था, लेकिन सीकरी का तो आपने इतना नाम रोशन कर दिया कि एससी समाज की बात ही नहीं है। सर्व समाज में आपने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है सीकरी क्षेत्र से, और प्रथम जो है आप एसआई बने हैं यहाँ से। तो आप यहाँ जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि लोग बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए आपका संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि मेरे को इस पद पर चयन हुआ है, मुझे इस लायक बनाया मेरे क्षेत्र ने, मेरे समाज ने। तो उनके लिए मैं एक जो ये अपने समर वोकेशन होते हैं उनमें एक कार्यशाला का आयोजन करने का प्रयास करूंगा, जिससे बच्चों को ये मैं पता लग सके कि किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में ऑप्शन अच्छे खुले हुए हैं। अधिकतर बच्चों की समस्या यही रही है कि उन्हें इस बात का ही मैं पता नहीं है कि भाई किस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। तो उनके लिए ये मैं कार्य करूंगा जिससे कि उनको ये पता चल सके कि अपने किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ठीक है, आप राजकार्य के साथ साथ आप बच्चों को मार्गदर्शन का भी काम करेंगे। देखिए, ये विचार होते हैं अपने अपने। एक जो हरिओम जी हैं, इनका एक जो विचार है, उद्देश्य है कि जिस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं अपने सिलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करूंगा। जो युवा वर्ग है उसको एक कार्यशाला के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, और हम सभी की दुआएं, हम सभी का सहयोग हम रखेंगे कि जो हरिओम जी हैं इनके जो सपने पूरे हों, और जो आज एक जो सीकरी से एक सिलेक्शन जो हुआ है एसआई में, आगामी समय में एक नहीं बल्कि सैकड़ों सिलेक्शन हों बड़े बड़े पदों पर। हम आपको बता दें हरिओम जी जो है आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में भी जो है प्रयास कर रहे हैं। तो आपने राजस्थान आरएस में जो आपने प्रयास किया था उसमें आपके बारे में क्या कहना है? हाँ, मेरा प्रथम प्रयास था, लेकिन वो कुछ कारणों से आरएस मेंस में फ्री हो गया था, आपका फ्री हो गया था, आरएस मेंस में मैं रह गया था। देखिए, ये जो हरिओम जी है एसआई में नहीं बल्कि आरएस प्री भी निकाल चुके हैं, और निश्चित रूप से जब आरएस प्री निकाल लिया तो कहीं ना कहीं और साथ में एसआई बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मजिस्ट्रेट की सीट इनके लिए खाली ही होगी और ये प्रयास भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी आपका। और आप लोग जो युवा वर्ग है इसके लिए मार्गदर्शन बने हुए हैं। आपको देखकर क्षेत्र के युवाओं में एक नया जोश है, वो चाहते हैं कि हम भी हरिओम जैसे मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो आप लोग आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो, हम ऐसी कामना करते हैं, और जहाँ तक होगा वो पूरा हम आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मान सम्मान दिया, हमें जो इस मंच पर लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं हरिओम जी के 2 भाई जिन्होंने इसी वर्ष में जो है एक साथ में शिक्षक ग्रेड में सफलता प्राप्त की है। हम बात करते हैं हरिओम के जो 2 भाई हैं, उन्होंने 2023 में ही शिक्षक
थर्ड ग्रेड में जो सफलता प्राप्त की है। एक साथ दोनों भाइयों ने सफलता प्राप्त की। हम जानना चाहते हैं कि वो सफलता के पीछे क्या रहा और वो इसका श्रेय किनको देना चाहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की और जो है आगामी जो समय में जो क्षेत्र के युवा हैं वो किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम जानना चाहते हैं। राकेश वर्मा हमारे साथ हैं, तो बताइए सर, आप जो है आपने जो सफलता जो प्राप्त की उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आप यहाँ पर आ रहे हैं, हमको इस लायक समझा आपने, साक्षात्कार के माध्यम से आप हमें जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि यदि ये जो सफलता है उस सफलता का जो मार्गदर्शक मानना चाहता हूँ, या मार्गदर्शक जिसके रूप में मुझे मिला है वो हमारे भाई साहब हैं, जिनका ऐसे पद से मिला है। यदि उनका साथ ना होता तो शायद कहीं ना कहीं हम असफलता ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि अब तक 2 या 3 बार हम पहले दे चुके हैं और उनका मार्गदर्शन जो हमको नहीं प्राप्त था तो हम असफल ही हुए। इस बार उनका जो मार्गदर्शन जो हमें प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से वो सफलता का ही प्रतीक। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा हरिओम जी को बार बार कि ये जो सफलता आज मिली है उन्हीं के रूप में हमें प्राप्त हुई है। यही जो आप लोगों ने मेहनत की है वो हरिओम जी के मार्गदर्शन में की है। जी बिल्कुल, जैसा वो कहते थे हम उसी रूप में चलते आगे बढ़ते थे। जिस लक्ष्य को उन्होंने निर्धारित कर दिया हमें कि इस सब्जेक्ट को, इस विषय को इतना समय देना है, उसको इतना समय देना है, उसी के आधार पर हम अपनी दिनचर्या हमने बनाई और निश्चित रूप से वो दिनचर्या जो हमने बनाई है वो मेहनत कर ला रही है। इसका मतलब ये है कि हरिओम जी ने आपको पहले ही उसमें सफलता दिला दी उसके मार्गदर्शन में। यदि हरिओम जी का जो सपना है एक कार्यशाला का और आयोजन करने का और लोगों को, क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने का, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं 100% वो सफल होगा। निश्चित मैं सर जी आपको बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से ये जो इनका जो प्रयास है एक सर्व समाज के रूप में जो नए युवा पीढ़ी के लिए जो प्रयास इन्होंने करने की सोची है, निश्चित रूप से एक नई युवा पीढ़ी में नया बदलाव लाने की जो चेष्टा है इनकी वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और निश्चित रूप से मुझे ये विश्वास है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो निश्चित रूप से इनका मार्गदर्शन प्राप्त करेगी और सफलता को प्राप्त करेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो हरिओम जी को जो श्रेय दे रहे हैं कि जो इन्होंने किस तरह से पढ़ाई करनी है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं, ये हरिओम जी के मार्गदर्शन में हुआ। और क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि हरिओम जी 2013 के बैच से कांस्टेबल हैं। उनको कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाती है, साथ में वो यूपीएससी और आरपीएससी में जो है ट्राई कर रहे हैं, प्री एग्जाम्स भी पास होने की है। तो कहीं ना कहीं हरिओम जी को अनुभव है और उनको पता है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो दोनों भाइयों ने इन्होंने हरिओम जी के निर्देशन में तैयारी की और उन्होंने जो है इस साल जो है सफलता प्राप्त की। तो हम बार बार हरिओम जी को जो है रिस्पेक्ट बन चुके हैं, हम बार बार इनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने अपने दो भाइयों को मार्गदर्शन दिया है, इनको सफलता दिलाई है। आप इस क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें एजुकेशन जो है केवल 12वीं तक को यहाँ पर बच्चे अच्छी परसेंटेज बना लेते हैं, लेकिन 12वीं के बाद वो 2 ही चीज़ों को जानते हैं, एसटीसी जानते हैं और बीएससी बीएड वगैरह जानते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बच्चों को, जो आने वाले बच्चे, जिस प्रकार से आपने 2 भाइयों को मार्गदर्शन दिया है, आप अपने क्षेत्र को भी इस तरह से मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे। जी सर, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे भाई हैं वो भी इस काम में मेरा सहयोग करेंगे। जी, मैं भी आपका सहयोग करूँगा इसमें। एक दो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो भी अच्छे सहयोग के लिए तैयार हैं, तो हम भी कार्य जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा, बदलता बहुजन अखबार, बदलता बहुजन अखबार, ये तीनों भाई हैं। ये हैं वो तीनों भाई जिन्होंने वाकई में ये साबित किया है कि बहुजन बदल रहा है। थैंक यू। भाई साहब बोल रहे हैं, बदलता बहुजन चैनल को सब्सक्राइब करें।